नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं निकॉन के दो कैमरा। इन दोनों कैमरास पे जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं निकॉन के D5200 और निकॉन के D5300, यानी निकॉन 5200 और निकॉन 5300। दोनों ही निकॉन के कैमरा हैं और D5300 ने D5200 को रिप्लेस किया था और दोनों ही थोड़े से पुराने कैमरा हैं। D5200 जो है वो 2013 में रिलीज़ हुआ था, D5300 जो है वो 2014 में रिलीज़ हुआ था। दोनों ही जो हैं वो काफ़ी अच्छे कैमरा हैं, 24 मेगापिक्सल के कैमरा हैं। तो आइए समझते हैं कि दोनों में क्या क्या जो है सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या जो हैं वो दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि D5300 ने 5200 को रिप्लेस किया था, तो काफ़ी चीज़ें जो वो हैं वो उनमें सेम है। जैसे दोनों में ही आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है, यानी फ्लिप स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं। स्क्रीन घूम के आपकी तरफ आ जाती है, आप उसे ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। दोनों में बिल्ट इन फ्लैश है, दोनों में एक्सटर्नल फ्लैश शू है, दोनों में फेस डिटेक्शन फोकस है, यानी आप अपने फेस पे फोकस रख सकते हैं। दोनों ही 24 मेगापिक्सल के कैमरा हैं और दोनों का ISO लेवल भी जो है वो 100 से लेकर 25,600 तक जाता है, तो दोनों का ISO लेवल भी सेम है। मेजर जो डिफरेंसेस आए हैं वो आए हैं स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों में। जैसे एक तो उसमें जो प्रोसेसर है वो उन्होंने अपग्रेड किया है। 5200 में Exceed 3 प्रोसेसर था और D5300 में जो है Exceed 4 प्रोसेसर है। तो वो जो है उन्होंने प्रोसेसर अपग्रेड किया है। प्रोसेसर अपग्रेड की वजह से जो है थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है, थोड़ी नॉइस रिड्यूस होती है। तो जैसे आप दोनों का ISO लेवल देखें तो सेम है 100 से 25,600 तक, लेकिन इमेज में जो है थोड़ी डार्क कंडीशंस में 5300 जो है वो आपको थोड़ी सी जो है बेटर इमेज देगा, थोड़ी लो लाइट कंडीशंस में। बाकी दोनों ही जो है वो फुल HD में यानी 1080p पे अच्छा वीडियो खींचते हैं। 5300 में और जो चीज़ें जो ऐड की हैं वो है कि कनेक्टिविटी के हिसाब से जो है वो वायरलेस कनेक्शन अभी इसमें बिल्ट इन किया है। तो आप अपने फ़ोन से या अपने वाईफाई स्विच से जो है वो आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट करके और फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 5300 में जो है वो GPS भी इन्होंने ऐड किया है। स्क्रीन साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है 5300 में। 5200 में 3 इंच का था, 5300 में उन्होंने 3.2 इंच का स्क्रीन किया है। तो स्क्रीन साइज भी थोड़ा सा बड़ा किया है और थोड़े से जो है वो नंबर ऑफ डॉट्स जिसे हम बोलते हैं या LCD स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन जो हम बोलते हैं वो भी उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। दूसरी चीज़ जो सरप्राइजिंगली उन्होंने इम्प्रूव की है वो है उसका वेट उन्होंने जो है कम किया है। D5200 का वेट जो है वो 555 ग्राम था, तो उन्होंने जो है वो उसे रिड्यूस करके 480 ग्राम किया है, लेकिन उसके साथ में बैटरी लाइफ उन्होंने इम्प्रूव कर दी है। तो ये अच्छी चीज़ है कि वजन कम किया है और बैटरी लाइफ इम्प्रूव की है। 5200 जो है वो उसमें अगर आप एक बार फुल बैटरी चार्ज करके आप शॉट्स खींचें तो आप एक बार में 500 शॉट्स आप खींच पाते हैं, और 5300 पे अगर आप जो है वो फ़ोटो खींचेंगे तो आप एक फुल बैटरी चार्ज पे जो है 600 शॉट्स आप खींच सकते हैं। तो ये जो हैं ये इनके मेजर जो है वो डिफरेंसेस हैं। बाकी अब हम दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो 5200 अभी जो है अगर आप Amazon.com पे इसका जो किट लेंस है जो कि अभी आई थिंक 1855 VR2 लेंस है, उसके साथ अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो लगभग 30,000 रुपये का जो है वो आपको पड़ता है। और वहीं अगर आप जो है 5300 अगर आप Amazon.com पे देखते हैं सेम किट लेंस के साथ जो कि 1855 VR2 का जो किट लेंस है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये 34,500 रुपये का है। तो इन दोनों में जो है वो लगभग 4,500 रुपये का फ़र्क है। तो अगर यदि आप मुझसे पूछें कि दोनों में से कौन सा कैमरा मैं लूँ तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा कि 5300 ही लें, और क्योंकि उसमें प्रोसेसर में और इन सब चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जबकि रेजोल्यूशन सेम है लेकिन फिर भी लो लाइट कंडीशन में थोड़ी सी जो है वो बेटर फोटोग्राफी कर पाता है। आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलता है, इमेज क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर है। तो और सिर्फ 4,500 रुपये का फ़र्क है, एक लगभग 30,000 का है, एक लगभग 34,500 का है। तो यदि आपको इनमें से सिर्फ एक कैमरा अगर आप ख़रीदना चाहें
तो मेरा सजेशन है कि D5300 लीजिए, बहुत ही बढ़िया कैमरा है। D5300 को मैं दूसरे वीडियो में जो है वो कैनन के 700D से भी कंपेयर किया है। तो ये D5300 निकॉन का और इस तरफ कैनन का 700D, ये दो काफ़ी फेमस कैमरा हैं। और अभी इस निकॉन की सीरीज़ में इसको रिप्लेस किया था D5500 और 5500 को भी अभी रिप्लेस किया हुआ है D5600। तो अगर आप लेटेस्ट कैमरा अगर देख रहे हैं तो निकॉन का D5600 लीजिए, लेकिन अगर आप कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा लो चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आप चाहते हैं निकॉन में तो D5300, क्योंकि इसमें अगर आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्लिप स्क्रीन है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसा है। तो 5300 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कैमरा है और आप इसके साथ गलत नहीं जाएंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ नीचे कमेंट्स लीव कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट dslr9.com। थैंक यू वेरी मच।